हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ नंद रानी की तिरछी नज़र और भाभी के कानों की झुमकी। आज पायल आंखों में सपने भरे दुल्हन बन ससुराल में प्रवेश कर रही थी। कहने को शादी अरेंज मैरिज थी अनिकेत के साथ, लेकिन सगाई और शादी के बीच में इतना समय मिला कि हर रोज़ फ़ोन पर बातें करते करते कभी कभी मिल भी लेते, तो यह लव मैरिज जैसी फीलिंग दे रही थी। सासू माँ ने आरती कर गृह प्रवेश करवाया और फिर सारी रस्में करवाई। फिर बहू का सामान सबको दिखाया गया। गहने पायल ने पहने हुए थे। सब ने बहुत तारीफ करी। उसकी नंद प्रतिभा की नज़र भाभी के कानों में पहनी झुमकियों पर के ऊपर थी, तो कहने लगी, भाभी आपका सारा सामान बहुत ही सुंदर है, ज्वेलरी भी बहुत सुंदर है, पर आपकी झुमकियों का डिजाइन तो कमाल का है। दीदी, यह मेरी दादी की निशानी है, यह उनकी शादी की हैं। अच्छा, तभी इतनी बढ़िया डिजाइन है। आजकल इतनी बढ़िया चीज़ें मिलती कहाँ हैं। पुरानी चीज़ों की तो बात ही अलग होती थी, क्वालिटी भी बहुत बढ़िया होती है। हाँ दीदी, यह बात तो है, पर मेरे लिए यह मेरी दादी का आशीर्वाद है। अब वे इस दुनिया में नहीं हैं। धीरे धीरे पायल ससुराल में रम गई। सास ससुर की लाडली बहू, पति की चहेती पत्नी, सबका खूब ध्यान रखती। नंद रानी भी बीच बीच में अपने पति बिटिया के साथ आती रहती। कुछ महीनों बाद पायल ने सबको खुशखबरी सुना दी। अनिकेत के पैर तो जमीन पर पड़ ही नहीं रहे थे खुशी के मारे। 9 महीने पूरे होने पर पायल ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया, तो सासू माँ ने अपनी बिटिया को भी जापे पर बुला लिया था। दोनों माँ बेटी पायल का खूब ध्यान रखती। 1.25 महीना होने पर वह कुआं पूजन हो गया। पायल और उसकी सासू माँ ने रुचि के लिए कई साड़ियाँ, ड्रेस, डबल बेड की चादर, जमाई जी के कपड़े, बिटिया की कई जोड़ी ड्रेस और एक पैंट सेट दिया। तो रुचि कहने लगी, मुझे सेट नहीं चाहिए, मुझे तो भाभी की झुमकी चाहिए। पर बिटिया, सेट तो उससे भी भारी है। पर माँ, मुझे तो झुमकी ही चाहिए। सासू माँ फंस गई थी। अब बहू को कैसे कहे कि तुम्हारी दादी की निशानी मेरी बेटी को दे दो। रुचि गुस्से में अपना बैग पैक करने लगी। अब बेटी खाली हाथ जाए तो वह भी अच्छा नहीं लगता, पर क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा था। मैं अपनी बेटी से कहती हूँ, बिटिया क्या कर रही हो, तुम ऐसे नाराज़ नहीं होते मम्मी। मैं नाराज़ नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा ऐसा करो, वह जो छोटी छोटी कानों की बाली जो तुम्हारे पैदा होने पर तुम्हारी नानी ने दी थी, अब तुम उसे हमेशा अपने पर्स में रखती हो, अपनी भाभी को दे दो। क्यों? वह मेरी नानी की निशानी है, मेरे लिए उसकी कीमत मायने नहीं रखती। जब मेरी बेटी थोड़ी और बड़ी हो जाएगी, तब वह पहनेगी मेरी नानी की निशानी, जिसमें उनका ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद छुपा हुआ है। अरे बेटा, 1000-2000 की होंगी, जब तेरी बिटिया पहनने लायक होगी तो मैं दूसरी बनवा दूंगी। मैं अपनी नानी की निशानी क्यों दूं? क्यों? जब तुम उससे उसकी दादी का आशीर्वाद मांग सकती हो, तो अपनी नानी की निशानी क्यों नहीं दे सकती? मुझसे कह रही हो मैं तुम्हारी भावना को समझूं? तुम अपनी भाभी की भावना को समझ पा रही हो? झुमकी के मुकाबले में डबल वजन का पेंट सेट दिया है, फिर भी तुम खुश नहीं हो। खाली हाथ जाकर हमारा मान मारने के लिए तैयार हो। बिटिया, ऐसे काम करो जिससे रिश्तों में मिठास बनी रहे। रुचि की आंखें शर्म से झुक जाती हैं। वह जाकर भाभी से कहती है, जल्दी जल्दी मेरी पैकिंग करवाओ, आपके नंदोई आने वाले हैं। सेट तो मैं पहन कर जाऊंगी और सबको दिखाऊंगी। भतीजा होने पर मुझे मायके से यह मिला है। और भाभी के गले लग जाती है, तो भाभी भी खुश होकर नंदरानी के जाने की तैयारी करने लगती है। दूर खड़ी सासू माँ बहू और बेटी को खुश देखकर सोचते रिश्ते बिगड़ने से बच गए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।